प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और दिल लगाकर अपनी कार्य को कर रहे होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से भी कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरे बताए गए राह पे चलते होंगे और मेरे जो वीडियो आता है इसमें शायद आपको अच्छा ही लगा होगा। और मैं आप सभी लोगों को आज काव्य खंड का तीसरा नंबर लेक्चर लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसमें पाठ का और कवि लेखक पर के बारे में मैं आप सभी लोगों से चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि लेखक परिचय पूरा किताब से मैंने रखता है, क्योंकि वहाँ से लगभग 26 चैप्टर से लगभग 8 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछ दिया जाता है सिर्फ लेखक परिचय से। तो कहने का मतलब ये 1 से 2 नंबर का चैप्टर कह सकते हैं इसको, 1 नंबर का कंफर्म। तो चलिए मैं आप सभी लोगों से फिर बिना समय गवाए अपना लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ पद, जिसका लेखक तुलसीदास है। देखिए इस काव्य खंड में 2 पद है, एक है तुलसीदास का और दूसरा सूरदास का। ठीक है, तो सूरदास वाला बता दिए थे और आज पढ़ रहे हैं तुलसीदास वाला। ठीक है, तो आज हम तुलसीदास के बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या किए, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इन्होंने जीवन में क्या किए क्या नहीं किए, ये सब के बारे में मैं आप सभी लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मैं आप सभी लोगों को देख चुके होंगे कि पहले मैं बोर्ड पे लिख के लाता हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को कम से कम समय मैं खुद ले सकूँ। ठीक है, और आपका अभी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे जो है टाइम बहुत मायने रखता है। यहाँ इस सिचुएशन में इस समय आपका एक एक मिनट सोचकर यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप वैसे वीडियो को जरूर देखें जिससे आपको कुछ लाभ हो, लेकिन मैं आपको सजेशन करना चाहूँगा कि वैसे आलतू फालतू का वीडियो ना देखें जिससे आपको कुछ लाभ ना हो। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पद इनका लेखक सूरदास जी हैं, पद का लेखक सूरदास जी हैं। और सूरदास बोल रहे हैं, पद का लेखक पहले वाला में सूरदास था लेकिन इसमें तुलसीदास है, तो पद का लेखक तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास का जन्म क्या हुआ, लेखक का नाम तो तुलसीदास, लेकिन इनका जन्म 1543 में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म 1543 में हुआ था। कहाँ? राजापुर वादा, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, राजापुर वादा जो है ये उत्तर प्रदेश में एक गांव है। ठीक है, इनका जो निधन है 1623 में हो गया था। इनका निधन जो है 1623 में हो गया था। इनका स्थायी निवास जो है काशी में था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका जो स्थायी निवास है वो काशी में था उत्तर प्रदेश में ही, लेकिन इनका घर से अलग था। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी थी। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी थी। उसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पत्नी का नाम रत्नावली, जिन्होंने जो कि विवाह के कुछ समय बाद बिच्छू आघात पीड़ित के कारण, ऐसे इसलिए होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले के जमाने में पत्नी से पति जो है एकदम आघात पीड़ित के साथ संबंधित हो जाता था। ठीक है, आज जो है देख रहे हैं एक दूसरे से 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी हो रहा है, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता था। ये जो है पत्नी से इनको शादी हुआ, पत्नी से एकदम आघात पीड़ित हो गया, यानी गहरा लगाव हो गया। उसके साथ पत्नी ने कुछ कारण वजह से कुछ बोल दिए होंगे या कुछ गलती इनके मन के खिलाफ कुछ काम किए होंगे, तो इससे ये क्या हो गया, इनको पत्नी से बिच्छू हो गए। उसके बाद ये क्या चल रहा है, सन्यासी मार्ग में चल रहे हैं, या ये सन्यासी मार्ग में चले आए। ठीक है, उसके बाद या तो बता दिए रत्नावली,
पत्नी का नाम था, और विवाह के कुछ समय बाद इनका विच्छेद हो गया। उसके बाद प्रतिपालिका, जैसे मान के चलिए इनका जो माता थी, माता जो थी जन्म देने के कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद इनका माता चली गई थी संसार छोड़कर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक घर के पास में चुनिया नाम का एक औरत थी, महिला थी, जिन्होंने इन्हें क्या किया, पालन पोषण किया। कब? जब इनके परिवार वालों ने इनको त्याग दिया। अब मान के चलिए इनका माता जो है मर गई, उसके बाद परिवार वालों ने बोला कि मैं नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चे को पालना एक अपने आप में मुश्किल काम होता है। उसको सेवा करना, संस्कार देना, शिक्षा देना, ये सब तो इस क्या किए, चुनिया जो है ये सब की। उसके बाद शिक्षा, इन्होंने चारों वेदों को ग्रहण किया, इतिहास को ग्रहण किया, पुराण को ग्रहण किए, काव्य स्मृति को ग्रहण किए, और तो और काशी में 15 वर्ष तक रहकर ये सारी शिक्षाओं का ग्रहण किए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके शिक्षा गुरु शेष सनातन काशी के विद्वान। शिक्षा गुरु इनको कौन थे? शेष सनातन, जो काशी के क्या थे? विद्वान थे। शेष सनातन जी काशी के विद्वान थे। इन्होंने तीर्थ यात्रा सुकरखेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, बद्रीनाथ, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम आदि काशी वास करते हुए समय समय पे ये संपन्न किए। समझ में आया ना? इन्होंने, समझ लीजिए, तीर्थ यात्रा कहने का मतलब जितना भी तीर्थ स्थल है, यदि वहां पे कोई यात्रा किया है तो ये है तुलसीदास, ठीक है। क्योंकि इनका जीवन में और कुछ था ही नहीं, खाना है, पीना है, भगवान को भजन करना है, उसके बाद कहाँ जाना है? घूमने जाना है, काशी में रहना है। तो इसी पे एक कहा गया है कि खाइए पिए धोइए हाथ, जाने बाबा गोरखनाथ। तो ऐसे जो हैं संत लोग इसी सिद्धांत पे चलते हैं, ठीक है। खाना पीना खा लिए, हाथ धो लिए, उसके बाद राम 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 राम, हरे हरे कृष्ण 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 भक्ति भजन कर रहे हैं, और जो भी काम था भगवान के ऊपर टाल देते थे, और भगवान की कृपा से इनका काम भी हो जाता था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किए, बस इतना सोच के देखिए कि लोग एक जगह अब भ्रमण नहीं कर पाते, लेकिन ये तीर्थ यात्रा सुकरखेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, बद्रीनाथ, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम आदि काशी में वास करते हुए समय समय पे किए। उसके बाद इनका मित्र जो था, यानी दोस्त जो था, अब्दुल रहमीन खान खाना, मान सिंह, नवादास, तोडरमल, मसूदन, ये सब इनका दोस्त थे, यानी मित्र था। उसके बाद इनका कृतियां जो है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला, नहछु, बैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, ये सब क्या है इनका जो है रचना है, कृतियां हैं। व्यक्तित्व ये विनम्र स्वभाव के थे, मृदुभाषी स्वभाव के थे, गंभीर और शांत स्वभाव के गौरवपूर्ण सुदर्शन व्यक्ति थे। तो ये सब इनके बारे में है। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक और बात जो इसमें बताई गए हैं बुक में, कि इनका मानस रचना जो था, इन्होंने इसके अलावा क्या किए, इसके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहुका रचना को कवितावली का ही अंग माना जाता है। उससे स्वतंत्र करने पर 13 छोटी छोटी कृतियां होती है। 12 या 13 कृतियां की प्रामाणिकता असंदिग्ध है, ठीक है। उसके बाद मानस की रचना इन्होंने मानस, यानी कहने का मतलब मानस की इन्होंने रचना, रामचरितमानस जो है, इनको ये आरंभ किए रचना 1631 में। 1574 ईस्वी में चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में रचना 1633 यानी 1576 ईस्वी अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुई।
कहने का मतलब रामचरितमानस कितने दिन में लिखा गया था? तो 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन में लिखा गया था। और इनका जो था स्वभाव तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को झट से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। पद का लेखक तुलसीदास जी का जन्म 1543 में यूपी में हुआ था। निधन इनका 1623 में। इनका नाम जो था, मूल नाम राम बोला था, क्योंकि जन्म के कुछ समय बाद ही ये राम बोल दिए थे। ठीक है। उसके बाद इनका स्थायी निवासी जो काशी में था। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली, प्रतिपालिका चुनिया की थी। 4 वेदों का ज्ञान है इनके पास, इतिहास, पुराण, काव्य, स्मृति। काशी में रहकर इन्होंने 15 साल तक शिक्षा को ग्रहण किया। शिक्षा गुरु शेष सनातन काशी के विद्वान। सुकरखेत इन्होंने तीर्थ यात्रा सुकरखेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, बद्रीनाथ, हरिद्वार, जगन्नाथ, पुरी, रामेश्वरम आदि काशी में वास करते हुए ये किए। मित्र इनका अब्दुल रहमी खान खाना, मान सिंह, नावादास, टोडरमल, मसूदन, ये सब इनका जो है मित्र थे। इन्होंने कृतियां रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला, नहछुर, बैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, ये सब को रचना की। विनम्र स्वभाव, मृदु भाषी, गंभीर व शांत स्वभाव के गौरवपूर्ण सुदर्शन व्यक्ति थे। इसके बाद मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि देखिए, कहने का मतलब कि शिक्षा, संस्कार और ऐसा चीज है कि शिक्षा यदि आपके पास है और संस्कार है तो दुनिया में कभी आपको कोई गिरा नहीं सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता। ये सब लोगों के पास क्या था? शिक्षा के साथ साथ संस्कार था, तब तो आज पढ़ रहे हैं। न इनके पास माँ रहा, न बाप रहा, न पत्नी रही, न बाल बच्चा रह पाया, और हम सब लोग समझ रहे हैं ना। तो आइए दुनिया में